नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी मल्होत्रा। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आज से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पवित्र पर्व और इस शुभ अवसर पर हम सब माँ शैलपुत्री के रूप की पूजा करते हैं। माँ का ये पहला स्वरूप हमें शक्ति, शुद्धता और नई शुरुआत का संदेश देता है। इसी के साथ हम बात करते हैं पंडित जय किशन जी से। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंडित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज पहले नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो इसकी क्या खासियत है, क्या इस नवरात्रि की अहमियत है, हमें कुछ बताइए इसके बारे में। पहला नवरात्रा जो है भक्ति, श्रद्धा, संयम ये सिखाता है कि हमें भक्ति के अनुसार, श्रद्धा के साथ और संयम के साथ रह करके माता की पूजा करनी चाहिए। जिसके अंदर भक्ति और श्रद्धा और संयम बचा हुआ है तो माता रानी उसकी उस श्रद्धा के अनुसार, जैसी उसकी श्रद्धा है, वो माता से बैठ करके भगत सज्जन अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो माता रानी अवश्य ही पूरा करती है। इस दिन का प्रथम महत्व ये है कि उसी दिन से हम अपने मन में एक संकल्प ले लेते हैं, पूरे 9 के 9 दिन मैं माता का व्रत करूँगा, संयम से रहूँगा और नियम अनुसार माँ की पूजा करूँगा। पूजा के बाद मैं कभी किसी को कड़वे वचन नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि कभी किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। माता का क्या, कोई भी व्रत करते हैं हम, व्रत में रह करके, संयम में रह करके कभी किसी को कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा के अनुसार माता का व्रत करना चाहिए, यही इसका महत्व है। तो पंडित जी, जो माता शैलपुत्री जो नाम है, ये इसका अर्थ क्या है और ये नाम कैसे पड़ा? माता शैलपुत्री क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा? माता शैलपुत्री एक हिमालय की पुत्री है, राजा हिमाचल की पुत्री है, जो भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए शिखर पर बैठी रहती थी। शिखर का नाम ही शैल है, इसीलिए माता का नाम शैलपुत्री प्रथम रखा गया है। और यही कारण है, यही इसका अर्थ है कि शैलपुत्री इसका नाम इसीलिए पड़ा था कि ये शिखर पे बैठ करके भगवान शंकर के लिए तपस्या करती थी। तो पंडित जी, पहले नवरात्रे पर घर में लोगों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या विधि विधान होते हैं, किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं और क्या कुछ भोग लगाया जा सकता है जिससे माता रानी प्रसन्न हो? पहले दिन पूजा की थाली अच्छी तरह सजाएं, फल, फूल, रोली, चंदन, माता के लिए बिल्कुल शुद्ध साफ फल होना चाहिए, जिसमें दाग नहीं होना चाहिए, साफ फूल होना चाहिए। रोली चावल से घी का दीपक लेकर के, असलियत में तो क्या है, गाय का घी होना चाहिए, अन्यथा कोई भी घी शुद्ध और साफ होना चाहिए। माता की ज्योति जला करके बैठ करके संयम अनुसार माँ की पूजा करें, आरती करें, अर्चना करें, माता से अपनी जो प्रार्थना वो माता के आगे प्रकट करें, शुद्ध भाव रखें। उसके बाद पंचमेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा और अखरोट ये लेकर के पंचमेवा बना लें। हर रोज माता का पंचमेवा से भोग लगाना चाहिए। अगर इतनी भी मान लो हम नहीं कर सकते तो मिश्री का भोग लगाएं। और जो हम पूजा में रखे जैसे फल है, फूल है या कोई भी अच्छी चीज़ें जो अमृत के समान समझी जाती है, माता का दूध का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं या मिश्री का भोग लगाएं या पंचमेवा का भोग लगा करके माता को अपने आप को अर्पण कर देवें। जैसे कि आप सभी ने देखा, आज के इस पवित्र दिन पर हमने माँ शैलपुत्री की महिमा और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों को समझा।
आशा है माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपकी जिंदगी में सुख और शांति लाए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ लोकल 7 न्यूज पर। जय माता दी।